ये जी मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन का टाइप है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर तुम वीडियो पॉज करके खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो तुमसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद जो है तुम जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हो। लेकिन जब भी तुम एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अगेन जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। देखो कि कॉन्सेप्ट का यूज करके मैथमेटिकली हम चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं और उससे हम कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम कोई भी जो रिजल्ट निकालोगे वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन होके आना चाहिए, तभी तुम्हारी क्लियरिटी होगी। और जब क्लियरिटी होगी तो उसके बाद तुम इसके बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन भी कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है तुम मैथमेटिकल सॉल्यूशन से रिजल्ट निकालना सीखो। तो यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। लिक्विड में से एक व्हाइट लाइट इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, और ये जो लाइट इंटरफेस के पैरेलल जा रहा है ये ग्रीन लाइट है। तो ग्रीन लाइट इंटरफेस के पैरेलल जा रहा है, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रीन लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल है। अब तुम्हें ये बताना इस व्हाइट लाइट में से कौन सा कलर रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम, सपोज ये दूसरा मीडियम एयर है तो उसमें चला जाएगा, और कौन से कलर का लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन का तुम्हें आंसर देना है और इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम वीडियो पॉज करो और खुद मैथमेटिकली इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और रिजल्ट निकालो कि कौन सा कलर जो है एयर में चला जाएगा और कौन सा कलर वापस इसी मीडियम में टीआईआर होके आ जाएगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। अब इसमें हमें पता है कि ये जो एंगल आई है वो ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सॉल्यूशन करता है। तो हमें पता है फॉर टी आई आर, तो टी आई आर की कंडीशन क्या है। तो टी आई आर की कंडीशन है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई को मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया है, तो अगर उस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस उस लाइट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है तो उसका टी आई आर होगा और वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अदरवाइज उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा और वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं आई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट का, वो ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो अब देखते हैं किस कलर का टी आई आर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स्ड है, तो जिस कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है उसका टी आई आर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें यूज करना होगा, तो हमें देखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड है क्रिटिकल एंगल से। तो सपोज इसको मैं सेकंड मीडियम बोलता हूं और एयर को मैं फर्स्ट मीडियम बोलता हूं। तो टीआईआर की कंडीशन में हमें पता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, मतलब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट जो है वो लाइट के क्रिटिकल एंगल के साइन के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, मतलब म्यू टू वन इक्वल टू वन अपॉन साइन सी होगा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन सी की वैल्यू वन अपॉन म्यू टू वन के इक्वल होगी। तो यहां से हमें यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। अब क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिला होता है और हर कलर का वेवलेंथ जो होता है वो अलग अलग होता है, और हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सिंपल केस में हम बोल सकते हैं वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्मॉलर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब हुआ जो वॉयलेट लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा होगा, और रेड लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। मतलब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से ज्यादा होगा, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा होगा।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन आ गई। अब जो साइन सी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसके क्रिटिकल एंगल का साइन कम होगा। तो इसका मतलब हुआ वॉयलेट के क्रिटिकल एंगल का जो साइन है उसकी वैल्यू रेड के क्रिटिकल एंगल का जो साइन है उससे छोटा होगा। तो इस तरह से जो क्रिटिकल एंगल का साइन है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। वॉयलेट के क्रिटिकल एंगल का साइन लेस देन ग्रीन के क्रिटिकल एंगल का साइन लेस देन रेड के क्रिटिकल एंगल का साइन। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल में ये रिलेशन आ गया। अब क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैं सब में साइन इनवर्स लेके साइन थीटा को थीटा के टर्म्स में ले आऊं तो इनइक्विलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन हटा के अगर मैं एंगल की इनइक्विलिटी लाना चाहूं तब भी सेम रिलेशन बना रहेगा। तो जो वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल है वो ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल रेड के क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा। मतलब रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा होगा, वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा होगा। और हमें पता है ग्रीन के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई के इक्वल है, तो अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं तो आई का रिलेशन बाकी कलर के क्रिटिकल एंगल के साथ इस तरह से आ जाएगा कि आई की वैल्यू वॉयलेट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा बट रेड के क्रिटिकल एंगल से कम होगा। और टीआईआर की कंडीशन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस लाइट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वॉयलेट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसलिए वॉयलेट कलर का टीआईआर हो जाएगा और वॉयलेट कलर जो है तुम्हारा वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है रेड के क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इसलिए रेड का टीआईआर नहीं होगा और वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो इस तरह से रेड दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा जबकि वॉयलेट उसी मीडियम में रहेगा। तो इसी तरह से बाकी कलर को भी देखें तो इस स्टेप से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से ज्यादा है उसका टीआईआर हो रहा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से कम है उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। और क्योंकि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिस कलर का वेवलेंथ ग्रीन से कम है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ग्रीन कलर के वेवलेंथ से कम होगा उसी कलर के लिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा और रिजल्ट में आ रहा है कि उसका टीआईआर हो जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ ग्रीन कलर से कम है उसका टीआईआर हो जाएगा और जिसकी वेवलेंथ ग्रीन कलर से ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से कम होगा, मतलब उसका टीआईआर नहीं होगा और वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ग्रीन कलर से कम वेवलेंथ वाली का टीआईआर होगा, मतलब वो उसी लिक्विड में वापस आ जाएगा और जिसकी वेवलेंथ ग्रीन कलर से ज्यादा है उसका रिफ्रैक्शन होगा, वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो अब कौन से कलर दूसरे मीडियम में जाएंगे और कौन से कलर का टीआईआर होगा वो रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया है। अब व्हाइट लाइट के 7 कलर को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिख देते हैं और उसके बाद हमें इजीली पता चल जाएगा कौन सा कलर दूसरे मीडियम में जाएगा और कौन सा कलर उसी मीडियम में वापस आएगा। तो विबग्योर ये हमारा व्हाइट लाइट का 7 कलर होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ग्रीन से कम है, मतलब वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनका टीआईआर हो जाएगा और ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। जबकि येलो, ऑरेंज और रेड, इनका रिफ्रैक्शन होगा और वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। और इस तरह से मैथमेटिकली हमने प्रूव करके बता दिया कि कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में जाएगा और कौन से कलर का टीआईआर होके उसी मीडियम में आ जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिकली तुम्हें रिजल्ट निकालना है, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।